आज का मेरा वीडियो एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज़ और इवेंट इंडस्ट्रीज़ को लेके है। मैं खुद एक एग्जीबिशन इवेंट्स इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है उस इंडस्ट्री में। अब देखा जाए तो हालत इतनी बेकार है कि लोग को समझ नहीं आ रहा कि इवेंट इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो चलिए इस बात में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हाय फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा आज का मेरा वीडियो इवेंट्स और एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज़ को लेकर है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पैंडेमिक का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है लोगों पे, इकोनॉमी पे, कि ज़्यादा भी हम रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा क्राउडेड एरिया पे। और इवेंट और एग्जीबिशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे शुरुआत में भी क्राउड होता है, स्टार्टिंग में भी जो इवेंट का जो स्टार्ट होता है, एग्जीबिशन का जो स्टार्ट होता है उसमें भी क्राउड होता है और एंड में भी क्राउड होता है। सेटअप के टाइम पे भी और ड्यूरिंग शो टाइम और डिसमेंटल टाइम, इन तीनों टाइम पे वहाँ पे क्राउड होता है और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। बट ऐसे में इवेंट और एग्जीबिशन इंडस्ट्री वाले कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। एक ऑफलाइन मार्केटिंग बिजनेस में है वो, जो कि एग्जीबिशन बूथ फैब्रिकेशन, एग्जीबिशन बूथ डिज़ाइनिंग, इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट हो गए, पर्सनल इवेंट हो गए, पार्टीज़ हो गए, वेडिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें करते हैं। और सभी क्राउडेड भरे इवेंट होते हैं, क्राउडेड भर भर के आते हैं ऐसे इवेंटों में। तो इसमें ऐसे में जो इवेंट इंडस्ट्री, जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज 3 महीने के ऊपर हो गए, 3-4 महीने होने हैं ऑलमोस्ट। लॉकडाउन से पहले की बात है कि सब बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हो गए थे धीरे धीरे करके, और लोगों को कुछ भी बिजनेस नहीं मिल रहा है इसमें। बहुत लोग बड़े बड़े बिजनेस लेके बैठे हैं, कुछ लोग छोटे बिजनेस लेके बैठे हैं इस इंडस्ट्री में। तो सब पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। अभी आगे और 3-4 महीने तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसा होगा। बहुत लोगों ने तो डिजिटल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी है सेम बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, और ऑफलाइन मार्केटिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन एक नई इंडस्ट्री को एंटर करना इतना इजी नहीं होता है। अगर आप किसी नई इंडस्ट्री में जाते हो तो आपके पास बैकएंड नहीं होता है, कुछ बैक प्रोफाइल नहीं होती। अगर आप किसी नए क्लाइंट को पिच करते हो तो आपसे आपका प्रोफाइल मांगते हैं कि आपने क्या किया है, आप इंडस्ट्री में कितने माहिर हो। अगर आप नई इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट होगा नए क्लाइंट ग्रैब करना। कुछ क्लाइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जो क्लाइंट जिनको नॉलेज है वो आपसे आपका पुराना प्रोफाइल मांगेंगे। और ऐसे में जो नई इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, उसमें हमें अपना प्रोफाइल देने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दो वी हैव नॉलेज अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इसके बावजूद हमारे पास कुछ बैकएंड में प्रोफाइल नहीं है प्रेजेंट करने के लिए, तो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए हमारे लिए, हमारे बारे में, इवेंट इंडस्ट्री, एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी घुस गए हैं, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इशू ये आ रहा है कि लॉकडाउन में किसी ने भी अपने घर में इंटीरियर नहीं कराना है, क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ है लोगों को दिक्कत है पैसों को लेके। तो ऐसे में कोई कराएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। तो किसी भी अननोन कारपेंटर, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, किसी को भी अंदर लाने के लिए लोग सोचेंगे 10 बार। तो इस समय इंटीरियर इंडस्ट्री जो है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है लोगों के लिए। इस समय लोगों ने, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, लोगों ने कोविड-19 से बचने के लिए जो इक्विपमेंट्स है, जैसे फेस मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, और हैंड सैनिटाइज़र नॉन टच वाला जो कि फुट से ऑपरेट होता है, सैनिटाइजिंग टनल, और ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, ये सारे बिजनेस में उतर गए। लेकिन मार्केट भी बहुत ख़राब हो गया। जो टनल लोग पहले 2-2 लाख में बेच रहे थे, आज वो 8-8, 9-9 हज़ार में बेच रहे हैं। वैसे टनल बना के ऑपरेटिंग सेम हो रहा है, बट मटेरियल चेंज हो गया है कॉस्ट के हिसाब से। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जो कि फुट ऑपरेटिंग हैंड सैनिटाइज़र था, जो कि आप पैर से खाली टच करके आपको सैनिटाइजिंग, अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं, वो एक टाइम था कि 2500 मिलता था, आज लोग 800-800 में बेच रहे हैं उसको। तो मार्केट ये भी धीरे धीरे स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, सब इसमें उतर गए हैं। पहले लोग 10-10 रुपये का मार्जिन रखते थे, फिर लोग 5 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आए, अभी तो लोग 18 आने का मार्जिन रख के बेच रहे हैं। तो ऐसे में हालत लोगों की बहुत ख़राब हो गई। लोगों को जो मिल रहा है लोग वो कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ इनकमिंग आउटगोइंग दोनों इक्वल रहे, बैलेंस हो। क्योंकि आज की तारीख में क्या हो गया है कि आउटगोइंग खाली हो गया पैसों का, इनकमिंग कुछ हो नहीं रहा है। तो लोगों की हालत बहुत ख़राब है। लोगों के सारे खर्चे हैं, ईएमआईज़ है, बिल्स है, रेंट है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो खर्चों को कैसे टैकल किया जाए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप कर सकते हो, चौथे 5वें महीने में आपकी हालत ख़राब होने वाली है। या तो आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा, घर गिरवी रखना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा। लोगों की हालत बहुत ख़राब होने वाली है और ख़राब हो गई है।
ऐसे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, उनके वापस बिजनेस चालू करना चाहिए और इवेंट इंडस्ट्री को कुछ रूल्स एंड कुछ नए नियम निकाल कर चालू करना चाहिए। एटलीस्ट छोटे लेवल पे लोगों को देखिए कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। देखिए सबको अपने बिजनेस की पड़ी है, सब इसमें गवर्नमेंट अगर कुछ नए रूल निकालेगी, कुछ नए रेगुलेशंस निकालेगी तो सारे उसमें सपोर्ट करेंगे, उस तरीके से काम किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजिंग अपने बॉडी को, अपने हाथ को, पैर को सैनिटाइज करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि चाइना में आपने देखा ऑलरेडी एक एग्जीबिशन होके चला गया कोरोना के बाद, अभी और भी एग्जीबिशन लाइनअप है। जैसे यहाँ पे भी वैसे ही कुछ किया जाए तो देखिएगा अगर इंडस्ट्री में कुछ सपोर्ट हो सकता है तो। एक वर्चुअल ट्रेड फेयर करके एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि अब्रॉड में लोग यूज़ करते हैं, बट इंडिया में लोगों का मानना है कि इंडियन पब्लिक इज़ नॉट रेडी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। इंडिया की जो पब्लिक है इस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी नहीं है। देखिए किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसका बेस अच्छा है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बहुत से लोग इस दौड़ में कूद गए हैं, इस फाइटिंग में कूद गए हैं, अपने नए नए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। देखिए इससे क्या होगा, एग्जीबिशन जो फिजिकल एग्जीबिशन इंडस्ट्री है उसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, इसमें इनफैक्ट उसको बेनिफिट होगा। जो एग्जीबिशन साल में एक बार होता था वो 2 बार होगा, एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, एक बार ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो एग्जीबिटर है उनको सपोर्ट मिल जाएगा, विजिटर्स को जो उनके हैं उनको सपोर्ट मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजर को सपोर्ट मिल जाएगा, प्लस जो एग्जीबिशन इवेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उनको सपोर्ट। अभी उनको सपोर्ट, अभी लोगों के माइंड में आता है कि एग्जीबिशन और इवेंट इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट कैसे मिलेगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि लोग सोचते हैं सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो हमको सपोर्ट क्या है। इसमें वर्चुअल 3D 360 डिग्री का भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो जो हमारी जैसी जो एजेंसी है जो डिज़ाइनिंग और फैब्रिकेशन करती है, वो डिज़ाइनिंग करके 360 व्यू वो भी अपने आप एक बिजनेस प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं कि 360 व्यू दे दे डिज़ाइन का, जो कि ऑनलाइन उनके जो लॉगिन प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर अपलोड कर दिया जाए, तो विजिटर कैन अंडरस्टैंड कि हाँ इनका बूथ क्या है, इनके प्रोडक्ट क्या है। देखिए नॉर्मल 3D जो डिज़ाइन होता है उसमें हम सारी चीज़ें इंटीग्रेट करते हैं, क्लाइंट के प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी होता है सेम उसी तरह हम इंटीग्रेट करके देंगे। वो सेम चीज़ उनकी प्रोफाइल पे आएगा तो उनके बूथ को भी व्यू कर लिया जाएगा, और सेम उसी तरह से जो 3D से 360 व्यू है वो सेम जैसा फिजिकल बूथ में होता है, जो 9 स्क्वायर मीटर लो, 12 स्क्वायर मीटर लो, 15 स्क्वायर मीटर, 18 स्क्वायर मीटर एंड लिस्ट गोज ऑन। जितना बड़ा बूथ लो उसी हिसाब से लोगों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी सेल करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा, और उसी हिसाब से डिज़ाइन होंगे। तो जैसे आप अगर उस डिज़ाइन में एंटर करते हो तो आपको एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगा, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरीके का प्रोडक्ट और सर्विस पर्टिकुलर एग्जीबिटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन हैव अ वीडियो कॉल और उसके साथ वॉइस कॉल और चैट करके उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जान सकते हो। हाँ, इसमें फिजिकल प्रोडक्ट को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि लोगों को फिजिकल प्रोडक्ट देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल प्रोडक्ट देख लें, उनके प्रोडक्ट ऑनलाइन कैटलॉग वगैरह देख लें, और आपको अगर इंटरेस्ट है उसमें तो आप उनके फिजिकल प्रोडक्ट के सैंपल्स वाया मेल और वाया कुरियर मंगवा सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट ये होगा कि एक एग्जीबिशन साल में 2 बार, एक बार ऑनलाइन और एक बार ऑफलाइन। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट देखते हैं कि पहले इसमें कौन अपनी बाजी मारता है। वो कहावत है जो पहले कर गया वो सरस। तो उस तरीके से ये इसको सिस्टम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा। मैं एक यूज़र इंटरफेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज विदाउट यूज़र इंटरफेस आई वोंट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको समझाने के लिए मुझे मेरे पास एक यूज़र इंटरफेस होना चाहिए कि लोगों को अच्छे से समझा सकूं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं किस तरीके से बेनिफिट कर सकता हूं इस इंडस्ट्री को। देखिए अगर ऑनलाइन इंडस्ट्री अगर आती है, वर्चुअल एग्जीबिशन की इंडस्ट्री, तो उसमें फिजिकल एग्जीबिशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन एक बेनिफिट दे सकती है, एक एडेड एडवांटेज। एक माइक्रो लेवल पे एक एग्जीबिशन कर सकते हैं लोग वर्चुअली आके, और उसके बाद हम फिजिकल एग्जीबिशन भी कर सकते हैं। तो एक एडेड एडवांटेज होगा एग्जीबिशन इंडस्ट्री के लिए। बहुत लोगों ने सोचा है कि वर्चुअल एग्जीबिशन फिजिकल एग्जीबिशन को ओवरलैप कर लेगा और उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिजिकल एग्जीबिशन तो कभी कोई भी किसी भी तरीके से रिप्लेस नहीं हो सकता। फिजिकल एग्जीबिशन की जो इम्पोर्टेंस है और जो मान्यता है वो अलग ही लेवल पे है। हाँ, इसमें एक एडेड एडवांटेज दे सकते हैं वर्चुअल एग्जीबिशन के थ्रू। अब देखना ये है कि कौन इस तरीके का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करता है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करता है कि लोगों को समझ में आए और लोग इसका यूज़ करें।